नमस्कारम, दिस इज स्कूल ऑफ मैथ्स। गणित की पाठशाला में सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लॉगरिदम के 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। होप आप इसको एंजॉय करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जरा सवाल को आप ध्यान से देखें। कि 8 to the power x less than 10 to the power 6, this one is given। और एक कंडीशन और क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और log 2 का वैल्यू भी गिवन है 0.3010। देन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड आउट करना है, राइट। एक आइडिया तो हम लगा सकते हैं कि 8 टू दी पावर x है, 10 टू दी पावर 6 है, और log 2 का वैल्यू दिया हुआ हो, तो आप दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। और किस बेस में लगाएंगे, बेस 10 में, क्योंकि जो वैल्यू दिया हुआ है वो बेस 10 में दिया हुआ है। तो जरा सा आप दोनों साइड बेस 10 में लॉक लगाएंगे तो क्या होगा, टेकिंग log both sides with base 10। तो दिस इम्प्लाइज अगर हम log 2 में लगाएंगे बेस लॉग, तो लॉग में जब भी लगाएंगे पावर आगे आएगा। x log बेस 10 8 लेस देन 6 log 10। दिस इज द फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट। b टू द पावर n log उसी में होगा। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, राइट। इसके बेस पर हम काम करेंगे। 8 को 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 आगे आएगा। 2 पर पावर 3 तो 3 log 2 6। ये दोनों इक्वल है, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, इसका वैल्यू हमारा 1 के इक्वल होगा। और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, 0.3010 x। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0.9030। और आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं ऐसे कि x इज इक्वल टू नहीं, x लेस देन 6, चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर को लाने से इनइक्वलिटीज में कोई बदलाव नहीं होता है। 9030 और इसको डिवाइड करेंगे तो 6.64 आएगा लगभग। क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में 6.64 तो ले नहीं सकते, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा कि सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x, राइट, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x बराबर 6। दिस इज योर आंसर, वेरी गुड। इस तरह से आपका आंसर आ गया। दिस वन इज वेरी इजी क्वेश्चन, और इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो एक सवाल तो हमारा ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x का वैल्यू हमको दिया हुआ है log 1/12 ऑन बेस 3, y का वैल्यू दिया है ऑन बेस 2 12, और जिसका वैल्यू निकालना है 5 log 2 ऑन बेस 12 इन टर्म ऑफ x एंड y। जरा इसको भी समझने की हम कोशिश करते हैं कि हम सवाल को कैसे बनाएंगे, क्या क्या गिवन है, जरा सा इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, आपको गिवन क्या है
x बराबर log 3 है 12 है ऑन बेस 3। थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, फिर हम आगे यहीं से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। माय डियर फ्रेंड, पहले प्रोसीडिंग सिखा रहा हूं मैं आपको कि सवाल को प्रोसीड कैसे करना है। और 12 का वैल्यू निकालना है एक्स और वाई के फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में निकालना है। क्वेश्चन में यही मेंशन है, इन फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई आपको फाइंड आउट करना है। तो प्रोसीडिंग कैसे करेंगे, हाउ कैन यू प्रोसीड इट? सी हियर, जिसका वैल्यू निकालना है वहां पर कॉन्सेंट्रेट करें आप। लॉगरिदम का कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी का बेस इक्वल होना चाहिए, तभी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। तो यहां पर लॉग जो दिया हुआ है उसका बेस 3 है, यहां लॉग जो दिया हुआ है इसका बेस क्या है, 2 है। सी है, और निकालना किसका है, लॉग बेस 12 है, यहां 2 है। 5 इंटू, इस फॉर्मेट में हमको निकालना। तो सबके बेस, सॉरी यहां पर भी हमने, हाँ ठीक है, तो सभी के बेस को हम क्या करेंगे, थोड़ा इक्वल बना देंगे। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या लिखेंगे आप जरा बताएं? ले जाने से ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहां पर थोड़ा सा प्लेस छोड़ दिया था। ये 3 का वैल्यू दिया हुआ है, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, टू का वैल्यू दिया हुआ है, और इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई के फॉर्म में निकालना है, तो एक तो आंसर हमारा यहीं पर आ गया। अगर मैं इसको लिख दूं 5y तो आंसर हो गया, इसका वैल्यू y है तो 5y। बोलोगे सर ये मजाक आपने क्या किया, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है तो एक आंसर तो यही आ सकता है, मैं तो यही लिख के चल दूंगा। सब्जेक्टिव रहे तो मैं इसी से काम चला लूंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव रहे तो इसका दूसरा फॉर्म भी हो सकता है। जरा उस दूसरे फॉर्म के बारे में हम सोचें कि और क्या दे सकता है ऑब्जेक्टिव सवाल में। तो ऑब्जेक्टिव सवाल में एक और ये भी दे सकता है, 2 को जरा ध्यान से देखें, 12/6, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, log m by n, log m माइनस log n, ये 1 हो गया हमारा। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आप बना रहे हो तो ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, 5 1 माइनस, ये प्लस में बदल जाएगा, और आगे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो कल को हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल में आपका ये भी वैल्यू दिया हुआ रह सकता है। दिस इज योर आंसर। एक आंसर तो मैंने यही निकाल के आपको बता दिया, एक आंसर अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो थोड़ा आप ये भी काम कर सकते हैं, ये दोनों में से किसी भी आंसर को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है? कि सॉल्व द इनइक्वलिटी log 4 माइनस एक्स बेस है 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। थर्ड नंबर क्वेश्चन। इस इनइक्वलिटीज को आपको सॉल्व करना है। जरा मैं इसको अच्छे से लिख दूं। फोर माइनस एक्स log 4 माइनस ऑन बेसिस ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सॉल्व करना यानी हमको x का आपको क्या करना है कि रेंज निकालना है कि x का क्या वैल्यू होना चाहिए, इनइक्वलिटीज में कहां से कहां तक वैल्यू हो सकता है। तो लॉग के जनरल रूल को मैं आपको पहले समझाता हूं। यहां पर इस बात को आप ध्यान दें, क्योंकि इधर x नहीं है, यहीं पर काम हम चला लें कि y इक्वल टू लॉग a ऑन बेस b है। a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नेगेटिव का नहीं निकलता और 0 का नहीं निकलता, न बेस 0 में होना चाहिए न ये होना चाहिए। 0 से होना चाहिए और a के बारे में इज नॉट इक्वल टू 1, 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए बेस। दो बातें आप ध्यान रखें कि y इक्वल टू लॉग b ऑन बेस a है, a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1, और b का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। निगेटिव का लॉग हम नहीं निकालते। तो जरा ये दोनों से बात करते हैं। सिंस 4 माइनस एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो एक्स इधर ले आए, 4 ग्रेटर देन एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स लेस देन क्या होना चाहिए, 4। ये बात हमने समझ लिया एक नंबर। और सेकेंड नंबर जरा हम पॉइंट को देखें। सेकेंड पॉइंट को देखेंगे तो क्या होगा, सिंस 5 माइनस एक्स यह भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। एक्स का वैल्यू चूंकि 4 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यह भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सॉरी, सवाल में थोड़ा सा चेंज है, इसलिए यहां पर थोड़ी सी बात बदलनी। ये x माइनस 4 है, सवाल यहां और वहां में अंतर है, ये x माइनस 4। सवाल को पहले मैं ठीक कर लूं, ये x माइनस 4 है। तो सिंस x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 4, एक पॉइंट। 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन x, यानी x लेस देन 5। तो 4 से बड़ा होना चाहिए। अगर दोनों को मैं मर्ज करूं तो 4 से बड़ा होना चाहिए और 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x का जो वैल्यू होना चाहिए वह 4 और 5 के बीच होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो वो चलेगा, लेकिन इसी के बीच वैल्यू x का आना चाहिए। यही इनइक्वलिटीज का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। इसमें आप टिक लगा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव हो और सब्जेक्टिव हो तो यहीं पर आप आंसर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। होप ये सारे सवाल आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए लेकर आए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। देखने के लिए सबको धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये सबसे मेरा आखिरी रिक्वेस्ट है।